जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। शुरू करते हैं आज के डिफेंस समाचारों को। दोस्तों अब एक बड़ी खबर सामने आई है। डीआरडीओ की एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट ने एक बड़ा स्टेप ले लिया है। डीआरडीओ की एआरडी ने दोस्तों एक एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जारी किया है ताकि किसी एक डिफेंस कम प्रोडक्शन पार्टनर को चुना जा सके और जिस भारतीय पार्टनर को चुना जाएगा वो इस प्रोजेक्ट के लिए इंजीनियरिंग, मैन्युफैक्चरिंग, असेंबली, इंटीग्रेशन, टेस्टिंग और इवैल्यूएशन करेगी, यानी कि पूरे सिस्टम का एंड टू एंड डेवलपमेंट करेगी। और ये प्रोजेक्ट है दोस्तों रिमोटली पायलटेड स्ट्राइक एयरक्राफ्ट प्रोग्राम के लिए। मतलब डीआरडीओ अब प्राइवेट कंपनी के साथ मिलकर एडवांस डिफेंस सिस्टम बनाना चाहता है। और ये प्रोजेक्ट इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है जिससे कि दोस्तों हमारी इस प्रोजेक्ट के लिए इंपोर्ट की जो डिपेंडेंसी है वो कम हो जाएगी, स्वदेशी टेक्नोलॉजी को बढ़ावा मिलेगा और प्राइवेट इंडस्ट्री को डायरेक्ट डिफेंस रोल मिलेगा। डीआरडीओ का स्टेप दिखाता है कि भविष्य के डिफेंस प्रोजेक्ट्स में अब इंडियन कंपनीज बड़ी भूमिका निभाएंगी। दोस्तों एक और अपडेट आई है। दरअसल इंडियन एयरफोर्स हर मिशन में सिर्फ एक महंगा फाइटर जेट भेजने की जगह टीम में लड़ने की तैयारी कर रही है और इस टीम में सबसे महत्वपूर्ण खिलाड़ी होने वाला है तेजस मार्क 2। इंडियन एयरफोर्स को दोस्तों तेजस मार्क 2 से काफी उम्मीदें हैं क्योंकि इंडियन एयरफोर्स इसे फोर्स मल्टीप्लायर मान रही है, मतलब कम लागत में ज्यादा ताकत। इंडियन एयरफोर्स का कहना है कि तेजस मार्क 2 राफेल और भविष्य के एएमसी दोनों के साथ एक परफेक्ट विंगमैन की तरह काम करेगा। इसे एक मिनी रफाल भी कहा जा रहा है। एयर चीफ मार्शल ने कहा कि तेजस मार्क 2 छोटा जरूर है लेकिन इसका एवियोनिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स राफेल के काफी करीब होंगे। एडवांस रडार, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम, सेंसर फ्यूजन, नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर, यानी कि हथियार और सेंसर्स लगभग उसी कैटेगरी के होंगे। इसी वजह से डिफेंस सर्कल्स में इसे कहा जा रहा है मिनी राफेल। और इवन फ्यूचर में दोस्तों राफेल रहेगा हमारा लीड फाइटर जेट जो कि कमांड और डीप स्ट्राइक करेगा। तेजस मार्क 2 करेगा एस्कॉर्ट, सप्रेशन और एक्स्ट्रा स्ट्राइक मिशंस। इससे महंगे राफेल पर लोड कम होगा और कॉम्बैक्ट पावर बढ़ेगी। इवन एएमसीए के लिए तो तेजस मार्क 2 और ज्यादा जरूरी हो जाता है। भारतीय वायुसेना तेजस मार्क 2 को एक स्टैंड अलोन एयरक्राफ्ट नहीं मानती, इसीलिए एएमसीए का टेक्नोलॉजी टेस्ट बेड के रूप में इसे माना जा रहा है। तेजस मार्क 2 पर जो टेक्नोलॉजी मैच्योर होगी जैसे कि फ्लाइट कंट्रोल लॉस, एडवांस्ड कंपोजिट्स, हाई एंड एवियोनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट, वेपन इंटीग्रेशन, वो सीधा एएमसीए में इस्तेमाल होंगे, यानी कि एएमसीए का रिस्क कम और डेवलपमेंट तेज होगा। और इवन दोस्तों इंडियन एयरफोर्स का एक नया डॉक्ट्रिन भी है, अकेला फाइटर जेट नहीं बल्कि कोऑर्डिनेटर फाइटर जेट पैकेज, इसका इस्तेमाल किया जाएगा। यानी कि तेजस मार्क 2 सिर्फ एक फाइटर जेट नहीं है, ये है राफेल का भरोसेमंद साथी, एएमसीए की नींव और भारत की एयर पावर स्ट्रेटेजी का कोर। दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या तेजस मार्क 2 वाकई में गेम चेंजर बनेगा? कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। दोस्तों आप सबको मालूम है कि भारत अपने चीता चेतक हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल करता है, लेकिन अब इसके लिए एक नया कॉन्सेप्ट सोचा गया है, यानी कि चीता हेलीकॉप्टर बिना पायलट के उड़ सकेगा और वो भी हथियारों के साथ। दरअसल बात हो रही है अनमैन्ड आर्मी चीता ऑटोनोमस सिस्टम की, यानी कि ACAS की। दरअसल भारतीय कंपनी एक्स इन्फिनिटी एरोस्पेस ने एक प्रपोजल दिया है भारतीय सेना को, जिसमें कि उनके पुराने चीता हेलीकॉप्टरों को मैन्ड से अनमैन्ड सिस्टम में बदला जा सकता है, जिसे कहते हैं मैन टू अनक्रूड कन्वर्जन। मतलब नया हेलीकॉप्टर खरीदने की जरूरत नहीं है, पुराने को ही स्मार्ट बना दो। इस सिस्टम की जान होगा मैन अनमैन टीमिंग, यानी कि कुछ हेलीकॉप्टर पायलट के साथ और कुछ बिना पायलट के, जिसमें कि हाई रिस्क वाले जो मिशन होंगे उसमें अनमैन चीता जाएगा और कमांडर सेफ दूरी से उसे कंट्रोल करेगा। कंपनी का कहना है कि अनमैन्ड चीता रिकॉनेसेंस, सर्विलांस, लॉजिस्टिक सप्लाई, सर्च एंड रेस्क्यू, क्लोज कॉम्बैट सपोर्ट, यहाँ तक कि इसमें गन्स और रॉकेट पॉड्स भी लगेंगे। और ये दोस्तों माउंटेन और हाई एल्टीट्यूड एरिया में बहुत बड़ा फायदा देगा। सबसे बड़ा फायदा होगा कॉस्ट और स्केल का। भारतीय सेना के पास 160 से ज्यादा चीता हेलीकॉप्टर है। अगर इन्हें अनमैन्ड बना दिया जाए तो कॉस्ट भी कम आएगी, डिप्लॉयमेंट भी जल्दी होगा और एग्जिस्टिंग जो हमारे पास मेंटेनेंस सिस्टम है उससे हमें इससे फायदा मिलेगा। मतलब पैसे कम, ज्यादा कॉम्पैक्ट पावर। इससे दोस्तों हम दुश्मन को धोखा भी दे सकते हैं। दरअसल दोस्तों ये जो ACAS का जो नया स्मार्ट फीचर है जिसमें कि मैन्ड और अनमैन्ड चीता दिखने में एक जैसे लगेंगे, दुश्मन को पता नहीं चलेगा कि कौन सा हेलीकॉप्टर वाला पायलट है और कौन सा ड्रोन। इससे एनिमी टारगेटिंग मुश्किल हो जाएगी, जवानों की जान बचेगी और महत्वपूर्ण बात यह है कि पायलट को डेंजर जोन में भेजने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अनमैन्ड चीता दोस्तों ज्यादा देर उड़ सकता है, ज्यादा सेंसर्स ले जा सकता है और ये मिशन पूरा करके भी लौट सकता है। रिस्क जीरो रहेगा और हमारी क्षमता बढ़ जाएगी। और दोस्तों ये कोई एक साइंस फिक्शन वाला आइडिया नहीं है, ये फ्यूचर बैटलफील्ड का कॉन्सेप्ट है। यानी कि दोस्तों चीता हेलीकॉप्टर सिर्फ एक पुरानी मशीन नहीं, ये बन सकते हैं भारतीय सेना का साइलेंट अनमैन्ड वॉरियर। आपको क्या लगता है दोस्तों इस बारे में और इस कॉन्सेप्ट के बारे में? कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर अपनी राय दीजिएगा। इसके अलावा आई स्टार एयरक्राफ्ट को लेकर एक बड़ी अपडेट सामने आई है। आई स्टार यानी कि इंटेलिजेंस, सर्विलांस, टारगेट एक्विजिशन और रिकॉनेसेंस, जो कि दुश्मन पर 24 घंटे सातों दिन नजर रख सकता है। दरअसल इंडियन एयरफोर्स ने आई स्टार प्लेटफॉर्म के लिए बॉम्बार्डियर ग्लोबल 6500 को चुना है, जो कि हमारा आई स्टार प्लेटफॉर्म बनेगा। फिलहाल तो ये एक बिजनेस जेट है, लेकिन मिलिट्री मिशन के लिए इसे पूरी तरह बदला जाएगा। ग्लोबल 6500 की सबसे बड़ी बात यह है कि इसकी रेंज ज्यादा है, इंड्योरेंस ज्यादा है और एक भरोसेमंद प्लेटफॉर्म है। दुनिया के कई देश इसे स्पेशल मिशन एयरक्राफ्ट के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं।
इस जेट में दोस्तों एडवांस सर्विलांस सेंसर्स, मिशन कंट्रोल कंसोल्स, सिक्योर मिलिट्री कम्युनिकेशन, मिलिट्री जीपीएस, आईएफएफ मॉडल 5 और सेल्फ प्रोटेक्शन सिस्टम लगेगा। मतलब ये कंटेस्टेड एयर स्पेस में भी सुरक्षित उड़ सकता है। दोस्तों कम से कम 3 एयरक्राफ्ट भारतीय वायुसेना खरीदेगी। एक एयरक्राफ्ट की कीमत करीबन $70 मिलियन होगी। 2026 में अगर ऑर्डर पूरा होता है तो 2028 से हमें इसकी डिलीवरी शुरू हो जाएगी। इवन दोस्तों इसमें एक्स्ट्रा पावर लगाई जाएगी एयर टू एयर रिफ्यूलिंग की। भारतीय वायुसेना चाहती है कि इसमें यह वाली क्षमता जोड़ी जाए जिससे कि विमान ज्यादा देर तक हवा में रहेगा, बड़े इलाके की निगरानी कर सकेगा। और ये इंडियन एयरफोर्स के लिए दोस्तों इसलिए भी जरूरी हो जाता है क्योंकि इससे हमें दुश्मनों की अर्ली वार्निंग मिलेगी, प्रिसीजन स्ट्राइक करना आसान होगा और नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर में हमारी मजबूती होगी। मतलब युद्ध से पहले ही हम बढ़त बना सकते हैं। दोस्तों आसाम में इंडियन एयरफोर्स ने एक और बड़ा स्टेप उठा लिया है। दरअसल भारत सरकार ने 382.82 एकड़ जमीन इंडियन एयरफोर्स को देने के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और ये जगह है बोकाजान गांव, आसाम। मकसद तेजपुर एयरफोर्स स्टेशन का विस्तार करना। तेजपुर एयरबेस की बात की जाए तो ये इंडियन एयरफोर्स का फ्रंटलाइन एयरबेस है। नॉर्थ ईस्ट और सेंसिटिव बॉर्डर्स के काफी करीब है, जो कि फास्ट रिस्पांस और एयर डोमिनेंस के लिए काफी क्रिटिकल है। और ये जो नई जमीन अलॉट की गई है, इस जमीन पर नए रनवे इंफ्रास्ट्रक्चर बनेंगे, हार्ड एंड एयरक्राफ्ट शेल्टर बनेंगे, एडवांस रडार्स एंड सेंसर्स लगाए जाएंगे, वेपन और लॉजिस्टिक फैसिलिटी भी होगी। साथ ही यहाँ पर बेहतर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम भी लगाया जाएगा। मतलब ये बेस ज्यादा सुरक्षित, ज्यादा लीथल और ज्यादा रेडी होगा। इसका स्ट्रेटेजिक महत्व काफी बढ़ जाएगा। भारत की नॉर्थ ईस्ट में एयर पावर मजबूत होगी, रैपिड डिप्लॉयमेंट हमारी पॉसिबल हो पाएगी, फ्यूचर फाइटर जेट्स और सेंसर्स के लिए जगह हमें मिलेगी, बॉर्डर पर सर्विलांस और स्ट्राइक कैपेबिलिटी भी हमारी बढ़ जाएगी। मतलब ये केवल एक जमीन खरीद का मुद्दा नहीं है, बल्कि भारत का ये फ्यूचर वॉर रेडीनेस, चाइना फेसिंग एयर पोस्चर का बड़ा जवाब है। मतलब भारत अपने ईस्टर्न एयर डिफेंस को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने वाला है। दोस्तों आज की जंग केवल तोपों से नहीं लड़ी जाती, बल्कि रडार और सेंसर से जीती जाती है। इसे देखते हुए भारतीय सेना ने एक बड़ा स्टेप उठाया। भारतीय सेना एक नया सिस्टम लाने की तैयारी कर रही है, जो कि मल्टी मोड मल्टी फंक्शन वेपन लोकेटिंग रडार है, जिसे कि MMLR कहा जाता है। अभी भारतीय सेना अलग अलग रडार का इस्तेमाल करती है। एक रडार ड्रोन्स, हेलीकॉप्टर और ट्रूप्स के लिए, और दूसरा रडार होता है एनिमी गन्स, मोटार्स और रॉकेट्स के लिए। लेकिन फास्ट बैटलफील्ड में ये सिस्टम गैप पैदा कर देते हैं। ऐसे में दोस्तों MMLR वन रडार मल्टी रोल होगा। मतलब एक ही रडार से एरियल थ्रेट्स, ग्राउंड टारगेट्स, एनिमी आर्टिलरी फायर सब कुछ एक साथ डिटेक्ट और ट्रैक किया जा सकता है। इस रडार में आईसा टेक्नोलॉजी होगी। इसके अलावा इस MMLR का डिजाइन इस तरीके से किया जा रहा है ताकि पहाड़ और प्लेन्स के लिए क्विक डिप्लॉय इन्हें किया जा सके और तेजी से इसे रिलोकेट किया जा सके ताकि एनिमी काउंटर अटैक से बचाया जा सके। इससे भारतीय सेना को बड़े फायदे होंगे। एक तो भारतीय सेना का ISR बेहतर हो जाएगा, रिस्पांस टाइम बढ़ जाएगा, ज्यादा इक्विपमेंट्स की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्षमता ज्यादा मिलेगी और रियल टाइम बैटलफील्ड अवेयरनेस मिलेगी। मतलब भविष्य की जंग में जो पहले देखेगा वही पहले मारेगा। दोस्तों भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना अब ट्रेनिंग के दौरान पहनेंगे एडिडास लेवल के जूते। दरअसल भारत की ट्रूप कंफर्ट लिमिटेड ने एडिडास इंडिया के साथ एक MOU साइन किया है। इस MOU का मकसद है इंडियन आर्म फोर्सेस के लिए हाई परफॉर्मेंस फिजिकल ट्रेनिंग शूज बनाना, जो कि बेहतर कंफर्ट, ज्यादा ड्यूरेबिलिटी और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड क्वालिटी के होंगे। बता दें कि दोनों ही कंपनियां मिलकर PT शूज के सैंपल्स, टेस्टिंग और इवैल्यूएशन करेंगी। सबसे पहले इंडियन नेवी को इन्हें दिया जाएगा, फिर भारतीय सेना और एयरफोर्स को, बाद में CAPF, पुलिस फोर्सेस और फिर सिविल मार्केट के लिए भी इन्हें बनाया जाएगा। दोस्तों भारतीय नौसेना को ब्लैक शार्क टॉर्पीडो मिलने वाले हैं। अब सबको मालूम है कि इटली की कंपनी वास इसे बनाती है और भारतीय नौसेना 48 ब्लैक शार्क टॉर्पीडोस को खरीद रही है और इन टॉर्पीडोस को कलवरी क्लास की सबमरीन्स में लगाया जाएगा और साथ में अरिहंत क्लास की न्यूक्लियर सबमरीन में। ब्लैक शार्क कोई नॉर्मल टॉर्पीडो नहीं है दोस्तों, बल्कि एक फाइबर ऑप्टिक गाइडेंस, एडवांस अकॉस्टिक होमिंग और लो नॉइस इलेक्ट्रिक प्रपल्जन के साथ आती है। मतलब दुश्मन को पता भी नहीं चलेगा कि उसके ऊपर अटैक हो गया। और इवन ब्लैक शार्क हमारी SSBN को दुश्मन की पनडुब्बियों से सुरक्षित रखेगा। दोस्तों ये टॉर्पीडोस जो हम खरीद रहे हैं वो एक स्टॉप गैप है जब तक हमारी स्वदेशी टॉर्पीडो नहीं आ जाती। दरअसल भारत भी अपने स्वदेशी हैवीवेट टॉर्पीडो तक्षक को बना रहा है, लेकिन अभी वो रेडी नहीं है। इसलिए ब्लैक शार्क टेम्परेरी है लेकिन पावरफुल सॉल्यूशन है और ब्लैक शार्क के साथ हमारी पनडुब्बियों की फुल कॉम्बैट कैपेबिलिटी अनलॉक हो जाएगी। दोस्तों आत्मनिर्भर भारत के बारे में तो आप सब जानते हैं, हर मंच में इस बारे में बोला जाता है। लेकिन अब सवाल ये आता है कि अगर भारत में बेहतर हथियार और बेहतर टेक्नोलॉजी बन रही है, हम फिर भी विदेशियों से हथियार क्यों खरीद रहे हैं? दरअसल दोस्तों आज एक बड़ी अपडेट आई है इसे लेकर भी। 2016 में दोस्तों भारत फोर्स ने 48 किलोमीटर रेंज वाली वर्ल्ड लेवल की 155 mm आर्टिलरी गन बनाई। ये इतनी एडवांस की 2000 करोड़ रुपए की तोपें आज यूरोप में एक्सपोर्ट हो रही है। हैरान कर देने वाली बात तो दोस्तों ये है कि भारतीय सेना ने इन्हें अपने फायरिंग रेंज में टेस्ट नहीं होने दिया। कंपनी को गन अमेरिका ले जाकर टेस्ट करनी पड़ी और बाबा कल्याणी इस बात को हर बार बोलते हैं। सवाल ये उठता है कि क्या ये सिर्फ देरी थी या फिर किसी को ये गन सेना में नहीं चाहिए थी। 75 साल बाद भी दोस्तों आज हम टैंक इंजन को इंपोर्ट कर रहे हैं। आत्मनिर्भर भारत की बात तो होती है, लेकिन सच्चाई यही है कि भारत आज भी टैंक इंजन को इंपोर्ट कर रहा है।
आपको बता दूं मैं कि BMEL ने तो 1500 हॉर्स पावर का देसी टैंक इंजन टेस्ट भी कर लिया है, लेकिन अभी तक प्रोडक्शन और इंडक्शन नहीं हुआ है। मतलब स्वदेशीकरण सिर्फ नाम का है और इनोवेशन अधूरा है। इवन ड्रोन्स और आर्म ड्रोन्स की भी बात की जाए तो कई सिस्टम सिर्फ अभी असेंबलिंग तक सीमित है। आपको बता दें कि भारतीय सेना के एक रिटायर्ड जनरल PC कटोच ने यह बात कही है। उन्होंने कहा कि DRDO आज लेजर गाइडेड एंटी टैंक मिसाइल तक नहीं बना पाया, तो हम सीधे डायरेक्टेड एनर्जी वेपन पर जंप कैसे करें। मतलब बेसिक फाउंडेशन ही हमारा कमजोर है, लेकिन शोकेस एडवांस हो रहा है। बुलेट प्रूफ जैकेट के बारे में भी उन्होंने जिक्र किया। उन्होंने कहा कि IIT दिल्ली और अमृता यूनिवर्सिटी ने हल्की, सस्ती और मजबूत बुलेट प्रूफ जैकेट्स बनाई है, जिनका वजन सिर्फ 1.8 किलो है, कीमत 50,000 रुपए और ये 6 गोलियां तक सह सकती है। मतलब पॉइंट ब्लैंक। इवन उस समय दोस्तों सेना 1.5 लाख की महंगी बुलेट प्रूफ जैकेट का इस्तेमाल कर रही थी, फिर भी सेना ने उन्हें नहीं खरीदा। नतीजा साफ है कि आज वही तकनीक प्राइवेट कंपनियां एक्सपोर्ट कर रही हैं। असॉल्ट राइफल की भी नाकामी उन्होंने गिनाई। उन्होंने कहा कि DRDO को एक ढंग की असॉल्ट राइफल बनाने में 15 साल लग गए। देरी इतनी हुई कि भारत को अमेरिका से SIG 716 राइफल्स इंपोर्ट करनी पड़ी। मतलब योजना बिल्कुल जीरो है और पैसा बाहर जा रहा है। वैप 8x8 को लेकर भी उन्होंने एक बात कही दोस्तों। भारत जिस वैप 8x8 आर्मर्ड व्हीकल को बना रहा है, आज वही व्हीकल मोरक्को में बन रहा है, लेकिन भारतीय सेना में इसका इंडक्शन काफी स्लो है। आखिर ऐसा इसलिए भी है क्योंकि अमेरिका के पुराने स्ट्राइकर व्हीकल्स को पुश किया जा रहा है। असली प्रॉब्लम दोस्तों उन्होंने बताया कि समस्या भारत की क्षमता में नहीं है, प्रॉब्लम है हमारा ब्यूरोक्रेटिक इनिशिया, DRDO की मोनोपोली, अकाउंटेबिलिटी में कमी और इंटरेस्ट का कम होना। जब तक ये चीजें नहीं बदलेंगी तब तक आत्मनिर्भर डिफेंस सिर्फ नारा रहेगा। सवाल ये नहीं है कि भारत बना सकता है या नहीं, सवाल ये है कि क्या हम अपने ही सिस्टम को सुधार पाएंगे। दोस्तों आपको क्या लगता है इस बारे में, आप कमेंट सेक्शन में जरूर अपनी राय रखिएगा। दोस्तों भारतीय सेना के वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल पुष्पेंद्र सिंह पुणे पहुंचे, जहां उन्होंने लार्सन एंड टुब्रो और भारत फोर्स की फैसिलिटी का दौरा किया और इस दौरान दोस्तों उन्हें रोबोटिक सिस्टम, अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स और मॉडर्न आर्टिलरी प्लेटफॉर्म के बारे में ब्रीफ दिया गया, यानी कि फ्यूचर बैटलफील्ड के लिए हाईटेक सॉल्यूशंस बताए गए। ये सभी टेक्नोलॉजी भारत में बन रही है। भारतीय सेना अब इंपोर्ट पर नहीं बल्कि स्वदेशी डिफेंस सिस्टम्स पर भरोसा कर रही है। तो फिलहाल इतने अभी तक के टॉप डिफेंस अपडेट। वीडियो के सामने कोई प्रश्न, जवाब, आपको कोई सवाल है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछेगा। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।